दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका एक और खास एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे उन चुनौतियों की जो हर ट्रेडर के रास्ते में आती हैं। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी चीज की जो हर ट्रेडर के लिए सबसे बेडीडीढ़ा दुश्मन है, डिस्ट्रैक्शन यानी ध्यान भटकना। ये एक ऐसी समस्या है जो सबसे अनुभवी ट्रेडर को भी नुकसान पहुंचा सकती है। सोचिए, आप एक जरूरी ट्रेड लेने वाले हैं, रिसर्च पूरी है, सब कुछ तैयार है और सही मौका बस आने ही वाला है। आप पूरी तरह फोकस्ड हैं, बस एक क्लिक की दूरी पर, और तभी अचानक फोन पर नोटिफिकेशन आता है या कोई मैसेज आ जाता है जिससे आपका ध्यान बंट जाता है। एक सेकंड का ध्यान भटकता है और वो सुनहरा मौका आपके हाथ से फिसल जाता है। आप सोचते रह जाते हैं, काश मैंने ध्यान न भटकाया होता। यह सिर्फ एक छूटा हुआ मौका नहीं, बल्कि आपके आत्मविश्वास पर भी गहरा असर डालता है। बार बार ऐसा होने से मन में निराशा घर कर जाती है। बार बार ध्यान भटकने से गलत फैसले लेने की संभावना बरहक जाती है और आप अपनी रणनीति से भटक सकते हैं। ध्यान भटकने का सबसे बड़ा खतरा है इंपल्सिव डिसीजंस, यानी बिना सोचे समझे लिए गए फैसले जो अक्सर नुकसानदेह साबित होते हैं। डर और लालच में फंसकर हम फोमो के शिकार हो जाते हैं और सोचते हैं कि कहीं कोई मौका छूट न जाए, या फिर नुकसान वाले ट्रेड को ढेर रहते हैं, उम्मीद करते हैं कि शायद अब रिवर्सल हो जाए। ओवर ट्रेडिंग भी इसी का नतीजा है। जब हम बार बार ट्रेड करते हैं बिना किसी ठोस वजह के, जब हम फोकस खो देते हैं तो बेवजह ट्रेड करने लगते हैं, जिससे छोटे छोटे नुकसान और ब्रोकरेज में पैसा बर्बाद होता है, और धीरे धीरे ये नुकसान बड़ी रूप ले सकता है। ट्रेडिंग में हर पल एक नया मौका नहीं होता। सही मौके का इंतजार करना आता है और धैर्य रखना सबसे जरूरी है। लगातार ट्रेडिंग से फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही होता है, और ये नुकसान आपके मनोबल को भी गिरा सकता है। इसलिए ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और नंबर्स का नहीं, बल्कि दिमाग, फोकस और अनुशासन का खेल है। यहां मानसिक मजबूती सबसे बड़ी हथियार है। आज हम सीखेंगे ध्यान को साधने की कला, ताकि आप ट्रेडिंग के रणक्षेत्र में विजेता बने और हर मौके का सही फायदा उठा सकें। सवाल है, इस भटकते मन को शांत कैसे करें? आज के समय में जब हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं, मन को एक जगह टिकाना और भी मुश्किल हो गया है। जवाब है सेल्फ अवेयरनेस और माइंडफुलनेस। ये दोनों ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले सिर्फ 5 मिनट शांत बैठें, आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। इस दौरान अपने शरीर और मन की हलचल को महसूस करें। ख्याल आए तो उन्हें बस आते जाते देखें, उन्हें पकड़ने या रोकने की कोशिश न करें। माइंडफुलनेस का मतलब है बिना जजमेंट के चीजों को देखना, हर अनुभव को स्वीकार करना, प्रॉफिट या लॉस में भावनाओं से ऊपर उठकर तटस्थ होकर फैसले लें। इससे आपकी सोच और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होगी। सेल्फ अवेयरनेस से आप पहचान सकते हैं कि कब आप तनाव में हैं या लालच कर रहे हैं, और ऐसे समय पर खुद को रोक सकते हैं, एक गहरी सांस ले सकते हैं। विजुअलाइजेशन भी मदद करता है। हर सुबह कल्पना करें कि आप अनुशासन के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, अपने प्लान पर टिके हैं और हर स्थिति में शांत हैं। फोकस बढ़ाना एक आदत है जो रोजाना अभ्यास से बनती है। छोटे छोटे अभ्यास भी बड़ा फर्क ला सकते हैं। सुडोकू या पजल्स जैसे गेम्स खेलें। ये दिमागी कसरतें फोकस बढ़ाती हैं और आपके दिमाग को तेज बनाती हैं। जब मन शांत और फोकस्ड होगा तो बाजार का शोर आपको परेशान नहीं करेगा और आप सही फैसले ले पाएंगे। यही है फोकस की असली शक्ति। ट्रेडिंग में अनुशासन सफलता की चाबी है। बिना अनुशासन के बाजार की अनिश्चितता में टिके रहना मुश्किल हो जाता है, और अनुशासन आता है एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन से, जो आपको हर दिन कंसिस्टेंसी और क्लैरिटी देता है। एक अच्छा ट्रेडर अपना डेली रूटीन बनाता है। कब उठना, कब रिसर्च करना, कब ट्रेडिंग डेस्क पर बैठना, कब सिस्टम बंद करना। ये सब स्टेप्स
आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाते हैं। रूटीन की शुरुआत एक रात पहले रिसर्च और लेवल्स मार्क करने से करें। इससे अगला दिन क्लियर और फोकस्ड रहता है। सुबह एक्सरसाइज, मेडिटेशन और शांत नाश्ता करें। इससे आपका मन शांत और शरीर ऊर्जावान रहता है, जिससे डिसीजन मेकिंग बेहतर होती है। प्री मार्केट रिचुअल बाजार खुलने से पहले ग्लोबल मार्केट देखें, खबरें पढ़ें और अपने ट्रेडिंग प्लान को दोहराएं। इससे आप मार्केट सेंटिमेंट समझ पाते हैं। सबसे अहम है आपका ट्रेडिंग प्लान। इसमें साफ साफ लिखा हो कि आप क्या, कब और कैसे ट्रेड करेंगे, स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होगा। हर एंट्री और एग्जिट का लॉजिक क्लियर होना चाहिए। बिना प्लान के ट्रेडिंग करना बिना नक्शे के सफर जैसा है। आप खो सकते हैं और गलत फैसले ले सकते हैं। असली अनुशासन है प्लान पर टिके रहना, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। इमोशंस को कंट्रोल में रखना जरूरी है। दिन के अंत में खुद से पूछें, क्या मैंने अपने प्लान का पालन किया? अगर नहीं, तो कहां चूके और कैसे सुधार सकते हैं? यही सेल्फ रिव्यू आपको बेहतर ट्रेडर बनाता है। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, न्यूज अलर्ट्स, मैसेज। ये सब ध्यान भटकाते हैं। ट्रेडिंग के समय फोन को साइलेंट या दूर रखें। गैर जरूरी नोटिफिकेशन बंद करें। स्क्रीन पर सिर्फ जरूरी चीजें खुली हों। आपका वर्क स्पेस आपका मंदिर है। साफ सुथरा और व्यवस्थित रखें। सिर्फ जरूरत की चीजें सामने हो। कंप्यूटर को भी डिजिटल कचरे से मुक्त रखें। कम टैब्स, कम आइकन्स, सिर्फ जरूरी चार्ट्स और इंडिकेटर्स। वेबसाइट ब्लॉकर्स का इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया और न्यूज साइट्स को ब्लॉक करें। परिवार और दोस्तों को अपने ट्रेडिंग समय के बारे में बता दें। डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लगाएं। शांत और शुद्ध वातावरण ही फोकस्ड दिमाग और सफल ट्रेडिंग की नींव है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन हमारी अपनी भावनाएं हैं। डर, लालच, गुस्सा, थकान। शारीरिक और मानसिक सेहत का ध्यान रखें। रोजाना पर्याप्त नींद लें। थके या तनाव में हो तो ट्रेड न करें। डर और लालच को कंट्रोल करने के लिए ट्रेडिंग जर्नल रखें। हर ट्रेड के बाद लिखें कि आपने क्यों लिया, कैसा महसूस कर रहे थे। अपनी भावनाओं को समझना और पैटर्न पहचानना बदलाव की शुरुआत है। रिवेंज, ट्रेडिंग से बचें। नुकसान के बाद तुरंत ट्रेड न लें। सिस्टम बंद करें, ब्रेक लें। मिस ट्रेड्स का अफसोस न करें। हर मौके को पकड़ना संभव नहीं। अगली ट्रेन का इंतजार करें। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने बाजार को जीत लिया। आज के डिजिटल युग में इंफॉर्मेशन ओवरलोड आम है। हर जगह से टिप्स और सलाह की बार। ज्यादा जानने की बजाय सही और फोकस्ड जानकारी पर ध्यान दें। 2-3 इंडिकेटर्स में मास्टर बने। भरोसेमंद न्यूज सोर्स चुनें। दूसरों की राय के शोर में अपनी एनालिसिस पर भरोसा करना न छोड़ें। मार्केट नॉइज को फिल्टर करें। हर छोटी खबर या कैंडल पर रिएक्ट न करें। बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेड करें। आपका ट्रेडिंग प्लान ही सबसे बड़ा फिल्टर है। जो सेटअप प्लान में फिट न हो, उसे इग्नोर करें। ट्रेडिंग के घंटों में न्यूज और सोशल मीडिया से दूर रहें। रिसर्च पहले करें, फिर सिर्फ चार्ट्स पर ध्यान दें। जानकारी ताकत है, लेकिन जरूरत से ज्यादा जानकारी बोझ बन जाती है। सफल ट्रेडर वही है जो सिर्फ काम की चीज जानता है। टेक्नोलॉजी आपका सबसे बड़ा दोस्त भी हो सकती है, अगर आप इसका सही इस्तेमाल करें। प्राइस अलर्ट्स सेट करें। जरूरी लेवल्स पर नोटिफिकेशन मिल जाए तो स्क्रीन से चिपके रहने की जरूरत नहीं। ब्रैकेट ऑर्डर या कवर ऑर्डर जैसे टूल्स से स्टॉप लॉस और टारगेट पहले से सेट करें। इससे अनुशासन बना रहता है। छोटे ऑटोमेशन का फायदा उठाएं। चार्टिंग सॉफ्टवेयर में अलर्ट्स या सिग्नल्स सेट करें। बहुत ज्यादा टूल्स और इंडिकेटर्स से बचें। एनालिसिस पैरालिसिस से फैसले लेने में दिक्कत आती है। अपनी स्ट्रेटजी को सरल रखें। सिर्फ उन्हीं टूल्स का इस्तेमाल करें जिन्हें आप समझते हैं। टेक्नोलॉजी को अपना नौकर बनाएं, मालिक नहीं। इसका इस्तेमाल अपने काम को आसान बनाने के लिए करें। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। ट्रेडिंग में गलतियां होंगी, नुकसान भी होगा। फर्क है
कौन अपनी गलतियों से सीखता है। डेली रिव्यू की आदत डालें। हर दिन के अंत में 15 मिनट अपने ट्रेडिंग जर्नल के साथ बिताएं। खुद से ईमानदार रहें। क्या आपने प्लान का पालन किया? क्या भावनाओं में बहकर ट्रेड लिया? गलतियों को लिखें, छुपाएं नहीं, तभी सुधार संभव है। स्केड्यूल्ड ब्रेक्स लें। लगातार स्क्रीन पर रहने से फोकस कम होता है। पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं। 25 मिनट फोकस, 5 मिनट ब्रेक। थकान या तनाव में ट्रेड न करें। आराम भी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। अपनी गलतियों को शिक्षक बनाएं, उनसे सीखें और लगातार सुधार की ओर बढ़ें। मोटिवेशन लहर की तरह आता जाता है, लेकिन अनुशासन ही असली ताकत है। अनुशासन का मतलब है जरूरी काम करना, चाहे मन हो या न हो। रिसर्च, स्टॉप लॉस का सम्मान, समय पर सिस्टम बंद करना। आदतें ही हमारे चरित्र और किस्मत बनाती हैं। रोजाना सही आदतें डालें। सफलता को प्रॉफिट लॉस में नहीं, अनुशासन में मापें। क्या आपने आज अपने नियमों का पालन किया? अनुशासन से आत्मविश्वास आता है, और आत्मविश्वास बाजार आपसे छीन नहीं सकता। छोटी छोटी सही आदतें, जर्नल लिखना, रिव्यू करना, ब्रेक लेना, मिलकर आपको बड़ा ट्रेडर बनाती हैं। अंतिम मंत्र, प्लान पर चलो, भावनाओं को रोको, प्रक्रिया पर भरोसा रखो। आप बाजार को नहीं, खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, और वही आपकी असली ताकत है। धन्यवाद।